अनुवादी वो क्रिमिनल है, वो आतंकी है, वो गुंडी है। अगर वो हमारे बहुजन समाज कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं, गुंडी आप वो यस शी इज गुंडी, और इनको क्या है वो तो जो वो हम में काबिलियत नहीं है तो अरे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने में, जिसके अंदर कोर्ट पे चार्जशीट साबित जमा हो चुकी है, आरोपी पता चल गया कोर्ट को कि झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, तब भी कुर्सी पे है। तब अच्छा, जैसे आपने जाति अच्छा, अगर वो आप शायद उनका रिकॉर्ड नहीं जानते, अगर आप डेटा उठाकर देखें, हम चार्जशीट के पहले के आपको प्रोड्यूस कर देंगे। जिस कॉलेज में ये टीचर थी कुछ साल पहले, उस कॉलेज में एससी प्रिंसिपल थी, एससी कास्ट की प्रिंसिपल थी, उन्होंने इतना चिट्ठा दिया है इन्वेस्टिगेशन में इसके रिकॉर्ड का। गुंडी है, अच्छा, गुंडी है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। यस, एक महिला होने के नाते हम कहती हैं, वो कह रही हैं कि आप कैपेबल नहीं है पढ़ाने के लिए। वो ही कैपेबल है। वो कितनी कैपेबल है कि कोर्ट के अंदर उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने रिकॉर्ड दिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, और कह दिया कि हाँ जी ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स यूज किए डॉक्टर सविता रॉय ने। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में, और मेरे साथ एक ऐसी प्रोफेसर की मैं अगर बात करूं या एक ऐसी महिला की बात करूं जो अपनी न्याय के इंसाफ के लिए इस समय आज धरना प्रदर्शन कर रही है, और आप पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो आज मौजूद हैं, या मैं ये कहूं कि बहुजन समाज जो है वो आज यहाँ पे एकत्रित हो गया है। मैंने बहुजन क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस देश के लोग हैं वो जातिवाद मनुवाद जो है वो लगातार लोगों के बीच में आए जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रितु सिंह है जो कि प्रोफेसर रह चुकी हैं दौलत राम कॉलेज में, और आप जिस तरह से मुद्दे उठा रही हैं जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय पर, क्या कुछ बताना चाहेंगी? क्या बताना चाहूँगी, आप देख लो कि जाति किस तरीके से काम करती है इस देश में। ये जाति ही तो है जो जाति नहीं है। एक महिला जो बेगुनाह है, जिसके ऊपर जिसको झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा के, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके, जब मैंने केस डाला था गुंडागर्दी से निकाल दिया, कहती कर लो जो करना है। उसके बाद जब हमने केस डाला तो वहाँ पे इतनी हिम्मत देखो, ये है जाति का घमंड, हिम्मत देखो। मैंने कहती सब ऐसे होंगे, बट इस तरीके की गुंडी क्रिमिनल चार्जशीट जमा होगी डॉक्टर सविता रॉय पे। अच्छा, इतनी सारी आप लोगों ने एफआईआर कर दी है, इतने ऊपर केस दर्ज हो गए, तो आखिर कर क्या रही है फिर प्रशासन, कार्रवाई क्यों? तो बात है सब मिली भगत है, सब मिले हुए हैं, इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं कि अगर हम में आपने मेरिट की बात करी ना, ये मेरिट है, हम में ये मेरिट है कि हम खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सच के आगे संविधान को मानते हैं, और उनका मेरिट देख लीजिए। अच्छा, जिले गई एग्जाम आपको, फिर उसके बाद सडनली ये चीज़ कहा जाता है कि आप कैपेबल नहीं है, तो अंदर से मैम कैसा लगा? देखो, चोर जो होता है ना वो दूसरों को कहता है, उसको हर एक को शक की निगाह से देखता है। जो इनकैपेबल खुद होगा ना वो दूसरे को इनकैपेबिलिटी की नज़र से देखेगा। एंड आई डिडंट फील, आपको इनकैपेबिलिटी जब आपको कोई इनकैपेबल बताएगा, अगर आप उस चीज़ को लेंगे तो आपको फील होगा। और मेरी कैपेबिलिटी, आप भी मुझे मीडिया से जानती हैं, मेरी कैपेबिलिटी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, मेरी कैपेबिलिटी सब ने देखी है। आई डोंट नीड टू गिव एनी प्रूफ। अगर इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद अगर वो इतना बड़ा आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं तो कुछ तो वजह होगी ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल वजह है ना। उन्होंने यूनिवर्सिटी को जो चिट्ठियां लिखी थी इनके व्यवहार के बारे में कि ये जातिगत है, ये उनको मेंटली टॉर्चर करती है, वो सब हमारे पास है। मानते हैं कि वो मनुवादी हैं एक तरह से? वो मंदी मुझे कुछ भी करवा सकती है किसी भी टाइम पे। जो आपका पूरा करियर खत्म कर दिया जिस औरत ने, झूठे, वो क्रिमिनल नहीं हुआ, वो गुंडा नहीं हुआ। मैं आपके साथ कुछ कर दूं, आपकी पूरी लाइफ खत्म कर दूं क्योंकि आप दलित हैं, आपके साथ झूठे दस्तावेज लगा के, आपके अंदर दम ही होगा ना वो क्राइम करने का। आप एक जातिवाद, जिस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, आप चाहते हैं कि सस्पेंड किया जाए उस प्रिंसिपल को, तो आप मानती हैं कि इस देश में जिस तरह यहाँ पे तमाम मैं देख रही पोस्टर्स पे भी लिखा था कि बहुजन समाज, आज यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं बहुजन समाज? सब बहुजन समाज से हैं यहाँ पे। कुछ मेरे और भी दोस्त आए हैं जो दूसरे समाज से हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, सब हैं समर्थन देने के लिए। क्योंकि मैंने बहुजन समाज को ये चीज़ कह दी है कि मैं तब तक नहीं उठूंगी, ये लड़ाई लड़ूंगी जब तक इसका मुझे न्याय नहीं मिलता। ये अनिश्चित काल जो धरना हो रहा है, आपको लगता है कि इससे कुछ काम होगा? मैं तो कह रही हूँ मैं धरना आज उठा दूँ, वाइस चांसलर साहब को बोला सस्पेंड कर दो। मेरा फ्रीडम है, संविधान मुझे इजाजत देता है प्रोटेस्ट की, मेरा देश है, मेरी जमीन है, मैं दिन रात करूं। अगर संविधान नहीं कहता तो मुझे उठा के फेंक। लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है मेंटेन पीस, वी आर मेंटेनिंग पीस, वी आर एजिटेटिंग, वी आर प्रोटेस्टिंग, वी आर आई थिंक यहाँ पे जो भी आया संविधान की बात कर रहे हैं। वी आर एजुकेटिंग पीपल, वी आर एजुकेटिंग यूथ, वी आर टेलिंग देम अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, व्हाट रॉन्ग आर वी डूइंग। जस्ट दैट हम दलित आदिवासी बहुजन समाज से हैं, हम अपने हक हुकूक की बात करें, संविधान की बात करें। इफ दैट इज अ खतरा, if that is wrong, okay, then punish us, put us behind the bars if that is wrong. If that is not wrong, then let us do what we are doing. We are demanding justice, nothing. I'm not demanding job. मेरे को नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, justice। तो थी डॉक्टर रेडी, तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर रितु सिंह, जो लगातार जो है वो दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय पर आरोप लगा रही है। बहुत तमाम उनके ऊपर SC ST के केसेस भी दर्ज हुए हैं। अब देखना होगा कि इनका जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो कब तक चलेगा।